रिसर्च का जनरली एम ये होता है कि हम जिस सोशल इशू के बारे में जानना चाह रहे हैं उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि वो है क्या, व्हाट इज़ द इशू, व्हाई द थिंग्स आर एज द वे दे आर, एंड हाउ अ सोशलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ देयर। तो बेसिकली हम जानना ये चाहते हैं कि क्या हम कोई ऑलरेडी जो सोशल फिनोमेना है हम उसे आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, या उस आइडेंटिफाई अगर कोई ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है तो उस सोशलॉजिकल फिनोमेना को हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हाउ वो प्रवेल कर रहा है, किस तरह से वो प्रवेल कर रहा है, और उसके प्रवेल करने की वजह क्या है, लॉजिक क्या है। अम, और ख़ास तौर पे हमारा पर्पज़ ये होता है कि जो सोशलॉजिकल रिसर्च है उसमें अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ यूनिक एंड एम्पिरिकली वैलिड। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास जब टॉपिक्स लेकर आते हैं तो वो ट्रेडिशनल से लेकर आ जाते हैं, जिसके अंदर कोई पजल नहीं होती, कोई क्रक्स नहीं होता। तो बेसिकली हम जानना ये चाह रहे होते हैं कि एक सोशलॉजिकल प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस क्या है, बेस क्या है, किस तरह से वो प्रवेल कर रहा है। और पर्पज़ ये होता है कि हम कोई यानी उसमें से एक्सप्लोरेशन हम चाह रहे हैं कि कोई नई चीज़ है उसके बारे में हम ऑलरेडी नहीं जानते, कोई न्यू सोशलॉजिकल फिनोमेना है हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्यों है। तो उसके लिए उस इशू को एक्सप्लोर करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। दूसरा कि अगर वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है तो फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जानना चाह रहे होते हैं। और तीसरा कि अगर डिस्क्राइब भी हो चुका है तो फिर एक्सप्लेनेशन हम जानना चाह रहे हैं। यानी इन अदर वर्ड्स सोशलॉजिकल थ्योरी में हम या तो वैल्यू एडिशन चाह रहे होते हैं कि नई सोशलॉजिकल थ्योरी बनाना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी थ्योरी को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, इवालुएट करना चाह रहे हैं कि क्या वो वर्केबल है या नहीं। और तीसरा कि अगर वर्केबल है तो किस हद तक है, अगर वर्केबल नहीं है तो उसकी क्या रीज़न है, और किस हद तक नहीं है। तो बेसिकली हम थ्योरी को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, या नई थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली ये वहाँ पे होती है जहाँ वी नो लिटिल अबाउट सोशल फिनोमेना, जहाँ बिल्कुल हम ऑलरेडी कुछ हमें नहीं पता और हम जानना चाह रहे हैं कि चीज़ें क्यों हैं जैसा कि नज़र आ रही हैं, और उसकी क्या रीज़न है कि सोशलॉजिकल फिनोमेना किस तरह से अकर हो रहा है। लेकिन उसके बारे में हमारे पास जो नॉलेज है वो ऑलरेडी बहुत कम है, लिटिल नॉलेज है, लिटिल इज़ नोन। तो ये आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा जो हम जानना चाह रहे होते हैं वो एक्सप्लोरेशन है, कि जब न्यू फिनोमेना या नया टॉपिक अंडर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम जानना चाह रहे हैं कि कोई, या तो मिसाल के तौर पे कोरोना आया है तो कोरोना के बारे में वी हैव नो नॉलेज एट ऑल, तो ये हमारे लिए न्यू फिनोमेना था बैक इन 2020। लेकिन उसके बाद अब कुछ ना कुछ इसके ऊपर इसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, तो वो लिटिल इज़ नोन। तीसरा जो होता है वो डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में हम जानना चाह रहे हैं न्यू डायमेंशंस, वेरिएशंस, मीनिंग्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फिनोमेना। तो ये बेसिकली हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सोशलॉजिकल इशू को। और चौथी जो टाइप है जिसमें हम जानना चाह रहे हैं, लुक फॉर हाउ एंड वाई फिनोमेना एग्जिस्ट। ये द मेन एम इज़ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। बेसिकली ये ज़्यादा इसका फोकस होता है। पहली जो ख़ास तौर पे आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड एज वेल एज एक्सप्लोरेशन, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है। तो हम रिसर्च का जो एम है वो डिस्कस किए, उसमें हम जानना चाह रहे हैं कि एक सोशलॉजिकल रिसर्च की न्यू इशू को आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लोर करना, आइडेंटिफाई करना या डिस्क्राइब करना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कोई भी सोशलॉजिकल फिनोमेना जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं।